हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल दी नॉलेज दरबार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का पेपर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोगों ने आप लोग का एनालिसिस के बजाय हम लोगों ने ये सोचा है कि आप लोग के पेपर में जो जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस तो आप लोग को हर एक टीचर करवा रहे हैं, आप लोग को हर एक चैनल पे एनालिसिस देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बट उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रुप डी के या फिर एनटीपीसी मतलब इन सब पेपरों का फ्रेंड्स ट्रेंड यही रहता है कि जो, क्योंकि ये पेपर फ्रेंड्स 2 से 3 महीने चलते हैं, तो इनका ट्रेंड यही रहता है कि जो टॉपिक अगर इन्होंने स्टार्ट किया है पूछना, तो उसको लगभग ये जब तक पेपर एंड नहीं हो जाता है फ्रेंड्स, तब तक ये लोग पूछते रहते हैं उस टॉपिक से, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जो जो टॉपिक ये लोग पूछ रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग लगातार कवर कराते जाएँ, और आप लोग भी उसको देखते जाइए, क्योंकि आप लोग को भी कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि वही टॉपिक के इर्द गिर्द ये लोग, ग्रुप डी हो गया या एनटीपीसी हो गया, उसी के इर्द गिर्द ये लोग घूमते रहते हैं फ्रेंड्स। तो उसी ट्रेंड में चलते हुए हम लोगों ने आप लोग का करंट अफेयर का भी टॉपिक लाया हुआ था, अवार्ड का टॉपिक, उस पर आप लोग का भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। अब हम लोगों ने ये देखा है कि आप लोग का 2-3 दिन से फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ है केमिस्ट्री के पेपर में पीएच वैल्यू। 2 दिन से जब आप लोग का पेपर हुआ है, तो 17 अगस्त को तो नहीं पूछा, बट 18 अगस्त को पेपर में फ्रेंड्स आप लोग का जो 18 अगस्त को पेपर हुआ था, उसके सेकेंड और प्लस थर्ड शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में फ्रेंड्स आप लोग का पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछा हुआ था। केमिस्ट्री का टॉपिक है पीएच वैल्यू, तो फ्रेंड्स उसी में आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है आप लोग का केमिस्ट्री में, अम्ल क्षार वाला चैप्टर है जो, तो उसी में पीएच वैल्यू भी एक टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन पूछने का उसमें 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, जिसमें से कि पहला है कि डायरेक्ट पीएच वैल्यू पूछ दे रहा है, जैसे कि लेमन जूस हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनका पीएच वैल्यू पूछ दे रहा है। बट और दूसरा तरीका जो है फ्रेंड्स, वो क्या कर रहे हैं, इसमें मैच दी फॉलोइंग दे रहे हैं, मैच दी फॉलोइंग के रूप में दे रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, एक लेमन जूस इधर लिख दिए, इधर H2SO4 लिख दिए, इधर एसिड रेन लिख दिए, और इधर इनका पीएच वैल्यू दे दिए। तो आप लोग को इनको मिलाना रहता है कि किसका कौन सा सही है। फिर नीचे ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन ए में दे देगा ABCD, ऐसे कर करके दिया रहता है फ्रेंड्स। तो ऐसे 2 तरीके से ये लोग पीएच वैल्यू पूछ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से पूछिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग को भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग फ्रेंड्स अगर 30 से 32 सब्सटेंस का अगर आप लोग पीएच वैल्यू याद करके चले जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसने वाला है, और ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग ये जान लीजिए पीएच होता क्या है। पीएच क्या होता है, इसको हिंदी में पीएच ही बोला जाता है, इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं होता है फ्रेंड्स। पीएच होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। पोटेंट ऑफ, जब एएलपी का पेपर हो रहा था तो इसमें भी साइंस का अच्छा खासा वेटेज रहता, तो उसमें इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ दिया गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन के पोटेंशियल को ये बताता है। किसी भी एसिड में आप लोग जानते होंगे एसिड क्या देता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस क्या देता है, OH निगेटिव आयन देता है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन के, उनके पास हाइड्रोजन रखने की क्षमता कितनी है, उनके पास कितना पोटेंशियल है हाइड्रोजन आयन को, उसी को कौन बताता है फ्रेंड्स, पीएच बताता है। तो इसके लिए एक स्केल आता है जिसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं फ्रेंड्स। उसी से इस वैल्यू को, उस पर वैल्यू दिया रहता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 14 तक उस पर एक वैल्यू दिया रहता है, जिससे कि आप लोग देख के बता सकते हैं कि हाँ एसिड का इतना पीएच वैल्यू होता है, बेस का इतना होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं तो उनका क्या पीएच वैल्यू होता है, जो न्यूट्रल पदार्थ होते हैं तो उनका क्या पीएच वैल्यू होता है। तो ये पीएच का सीधा सीधा मतलब यही है फ्रेंड्स कि ये पदार्थ में एसिड और क्षार के मापने की एक इकाई ये है पीएच आप लोग का फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग को पीएच स्केल दिखा देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोग का पीएच स्केल। अब इसमें आप लोग ये देखिए, हमने आपको बताया जैसा कि पीएच स्केल का जो टोटल वैल्यू होता है कितना होता है, 0 to 14 होता है फ्रेंड्स। 0 यहाँ पे है और 14 इधर रहा ये, और ये दोनों बीच में डिवाइड रहते हैं किससे, एक 7 से इधर आने पे, मतलब 0 के साइड आने पे फ्रेंड्स, जो किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी आप लोग सब्सटेंस उठा लेंगे, अगर वो उसका 7 से नीचे अगर उसका पीएच वैल्यू रहेगा तो वो क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर रहेगा। 7 से नीचे अगर रहेगा फ्रेंड्स तो वो एसिडिक इन नेचर रहेगा, अम्लीय रहेगा वो।
अम्लीय रहेगा फ्रेंड्स। और 7 प्लस अगर उसका जाता है, 7 से लेस अगर रहेगा फ्रेंड्स तो वो अम्लीय रहेगा। 7 प्लस अगर जाता है फ्रेंड्स तो वो क्या रहेगा, बेसिक इन नेचर रहेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षारीय। उसका प्रकृति कैसा रहेगा फ्रेंड्स, तो वो क्षारीय रहेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे देखिए अब 7 से 0 के साइड आने पे फ्रेंड्स उसका एसिडिक नेचर धीमे धीमे बढ़ते जाता है। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 0, 1, 2 अगर इतने के रेंज में उसका pH वैल्यू है तो क्या होगा, हाई एसिडिक होता है फ्रेंड्स। क्योंकि 7 से नीचे आने पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, मतलब 7 से 0 की तरफ आने पे फ्रेंड्स आप लोग का एसिडिक नेचर किसी भी सब्सटेंस का वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और 7 से 14 की तरफ आने पे उसका बेसिक नेचर बढ़ते जा रहा है। तो 0, 1, 2, 3 वाले हाई एसिडिक कहलाते हैं फ्रेंड्स, और 11, 12, 13, 14 वाले ये हाई बेसिक कहलाते हैं फ्रेंड्स, हाई बेसिक कहलाते हैं। हाई एसिडिक का मतलब प्रबल अम्ल हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, प्रबल अम्ल हो जाएगा। और हाई बेसिक का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रबल क्षार हो जाएगा। तो प्रबल क्षार कब बढ़ता जाता है फ्रेंड्स, जब 7 से हम लोग 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जब 7 से 0 की तरफ जब बढ़ते जाते हैं फ्रेंड्स या घटते जाते हैं तो हम लोग का जो प्रबल अम्लीय नेचर जो होता है सब्सटेंस का वो बढ़ते जाता है। तब एसिडिक नेचर इंक्रीज होने का मतलब आप लोग क्या समझे, इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो एसिड है आपका 7 से 0 की तरफ जाने पे कोई भी सब्सटेंस जो आप लोग को मिल रहा है तो उसमें हाइड्रोजन आयन, जिसे हम लोग H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है फ्रेंड्स, वो बढ़ते जाता है। और 7 से 14 की तरफ जाने पे OH निगेटिव आयन जो होता है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोग का pH स्केल का पूरा वैल्यू। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, अलग अलग सब्सटेंस का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग पदार्थ का हम लोग यहाँ पे pH वैल्यू देख लेते हैं, जो ही यहीं से क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स। ये सब तो बस आप लोग को समझाने के लिए था। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले आ जाता है फ्रेंड्स जितने भी एसिड हैं उनका हम लोग pH वैल्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का आ जाता है HCl, जिसे कि आप लोग जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी एसिड बोलते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसका pH वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग बैटरी एसिड, एग्जाम में डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड न देके बैटरी एसिड, क्योंकि हम लोग के घर में जो बैटरी होती है फ्रेंड्स, जिससे हम लोग इन्वर्टर कनेक्ट किए रहते हैं, और जो भी बैटरियाँ होती हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही रहता है। अब दूसरा हम लोग का आ जाता है H2SO4। इसका एक और नाम होता है, पहले तो इसका नाम हो जाता है फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं किंग ऑफ एसिड, हम लोग का राजा इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स। किसको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं H2SO4 को। तो इसका pH वैल्यू हो जाता है फ्रेंड्स 1.0 या 1 हो जाता है। तब आप लोग इसको, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि HCl का कभी 1 बता देते हैं, H2SO4 का 0 बता देते हैं। तो इसको याद करने का तरीका ये रहेगा फ्रेंड्स, HCl नाम में थोड़ा छोटा लग रहा है, देखिए HCl है, और H2SO4 नाम में थोड़ा बड़ा लग रहा है फ्रेंड्स। तो H2SO4 जब नाम में बड़ा लग रहा है तो इसका pH वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और HCl छोटा लग रहा है तो इसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये तो सभी लोग को याद रहता है कि HCl और H2SO4 ये दोनों प्रबल अम्ल के कैटेगरी में आते हैं, तो इनका pH वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहता है। तो बस इसमें कन्फ्यूज होता है कि 0 किसका होता है, 1 किसका होता है। तो 0 किसका हो जाएगा, HCl का हो जाएगा क्योंकि नाम में छोटा है, और H2SO4 किसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि ये नाम में बड़ा है फ्रेंड्स। चलिए मूव देखते हैं अपने तीसरा सब्सटेंस, जो कि है तीसरा लेमन जूस, नींबू का रस जो होता है फ्रेंड्स, लेमन जूस। पेपर में भी आप लोग का इसी का आया हुआ था, जो नींबू का रस होता है, नींबू का जो रस होता है फ्रेंड्स, इसका pH वैल्यू कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है। इस समय देख ही रहे हैं कि नींबू अभी मार्केट में आप जाते हैं तो 2 रुपये 2.5 रुपये का ऐसे ही नींबू मिलता है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। तो नींबू का रस का कितना pH वैल्यू हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा फ्रेंड्स। चौथा जो आ जाता है विनेगर, जिसे हम लोग सिरका बोलते हैं, सिरका का pH वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स,
सिरका का होता है 4.0, या तो 4 या 4.0 हो जाता है फ्रेंड्स सिरका का। अब हम लोग का आ जाता है एसिड रेन, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। इसका पीएच वैल्यू जब 5.6, जो हम लोग का नॉर्मल रेन होता है फ्रेंड्स, उसका पीएच वैल्यू जब 5.6 से नीचे आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्षा को हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। जो हम लोग का नॉर्मल वर्षा होता है उसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसी वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। तो इसका पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, रेगुलेट करता है फ्रेंड्स, 2 to 5.6 तक रहता है। और जब अम्ल वर्षा की बात होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नॉर्मल रेन का अगर बात किया जाए, नॉर्मल, तो नॉर्मल रेन का हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्मल रेन का हो जाएगा 5.6 to 6 हो जाएगा, 5.6 to 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब इसी का पीएच वैल्यू जब 5.6 से नीचे आ जाता है तो उस वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। सातवां हम लोग का आ जाता है सलाइवा, जिसे हम लार बोलते हैं। तो लार के 2 पीएच वैल्यू होते हैं फ्रेंड्स, एक भोजन के बाद का होता है, एक भोजन से पहले का होता है। तो जो भोजन के पहले, जिसे हम लोग बिफोर मील्स भी बोल सकते हैं, तो बिफोर मील्स इसका कितना होता है फ्रेंड्स, 7.4 रहता है लार का, वो बेसिक इन नेचर रहता है। अब बट सलाइवा का जब आफ्टर मील अगर देखा जाए, आफ्टर मील मतलब खाने के बाद का, आफ्टर मील अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाता है सलाइवा का, जो हम लोग का लार रहता है मुंह में, उसका 5.8 हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए खाने के बाद का वो सलाइवा का 5.8 मतलब एसिडिक इन नेचर हो जाता है। और खाने के पहले कितना उसका रहता है फ्रेंड्स, तो वो बेसिक इन नेचर 7.4 रहता है फ्रेंड्स, जो कि किसके बराबर रहता है, ब्लड के और हम लोग के जो आंसू निकलते हैं फ्रेंड्स आँख से, उसके बराबर रहता है इसका पीएच वैल्यू। अब आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का, देख लेते हैं फ्रेंड्स। सॉफ्ट ड्रिंक, इसका कितना पीएच वैल्यू रहता है, तो इसका 6 रहता है फ्रेंड्स, 6.0 आप लोग लिख सकते हैं। जैसे साफ भी नॉर्मल अगर सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप लोग मार्केट में लेने जाए तो उसका वैल्यू कितना 60 रुपये में मिलता है, आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा। तो 60 से 6.0 कर लीजिएगा, तो सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा। मानव मूत्र का कितना होता है, मानव मूत्र का, यूरिन जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स, इसका पीएच वैल्यू हो जाता है 6। इसका भी सॉफ्ट ड्रिंक का भी 6 होता है फ्रेंड्स, और मानव मूत्र का भी 6.0 होता है। उसके बाद हम लोग का आ जाता है मिल्क का, मिल्क जिसे हम लोग दूध बोलते हैं, इसका पीएच वैल्यू आ जाता है फ्रेंड्स 6.5। यहीं पे आप लोग याद रख लीजिए कॉफ़ी, डबल एफ रहता है, सॉरी, कॉफ़ी जिसका पीएच वैल्यू हो जाता है 5.5 नहीं है 5 है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा 5, ये 5 है। और टी का कितना हो जाता है, चाय का 5.5 हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इतना याद रख के जाइएगा, मिल्क का 6.5 होता है, कॉफ़ी का 5 होता है, टी का 5.5 होता है। याद रखने का तरीका आप लोग को बता दे रहे हैं। कॉफ़ी जो कि हम लोग देखते हैं इंडिया वाले कॉफ़ी का यूज बहुत ही कम करते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू सबसे कम हो जाएगा 5। उसके बाद टी का यूज करते हैं तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 5.5। और सबसे ज़्यादा भारत में लोग किसका प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगा 6.5। तो आप लोग ऐसे याद रख के जाइएगा। चलिए मूव करते हैं अपने 12th नंबर सब्सटेंस या पदार्थ पे। H2O वाटर का, तो पानी जानते हैं फ्रेंड्स आप, ये नॉर्मल, ये न्यूट्रल होता है, तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 13वां हम लोग का हो जाएगा NaCl, जो कि सॉल्ट होता है फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड, घर में खाने वाला जो सॉल्ट होता है फ्रेंड्स उसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाता है। और शैम्पू जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, जो शैम्पू यूज करते हैं अपने बालों पे हम लोग, उसका पीएच वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 7 to 10 हो जाएगा। अब मानव आंसू का कितना हो जाता है फ्रेंड्स, मानव आंसू का अभी आप लोग को हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, मानव आंसू का हो जाता है 7.5
4, जो कि किसके बराबर रहता है हम लोग के ब्लड का। ब्लड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो रक्त होता है हम लोग के शरीर में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका पीएच वैल्यू कितना, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसके ऊपर आप लोग स्टार बना लीजिएगा। तो इसका कितना पीएच वैल्यू 7.4 हो जाता है। आप लोग इसको जरूर याद करके जाइएगा। तो टोटल 19 हो गए। अब आगे और देख लेते हैं। बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है फ्रेंड्स, उसका पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसका पीएच वैल्यू हो जाता है 8.5 हो जाता है। अब बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या हो जाता है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो जाता है फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज क्या होता है आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को और किस नाम से जानते हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस नाम से भी इसको जानते हैं। इसका केमिकल नेम हो जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका पीएच वैल्यू कितना चला जाता है फ्रेंड्स, 10.5, जो कि हाईली बेसिक इन नेचर हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट 22 नंबर पे, जो कि आता है अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है NH3। अमोनिया का पीएच वैल्यू हो जाता है फ्रेंड्स 11.6। NH3 का पीएच वैल्यू 11.6। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है, 12.4 हो जाता है फ्रेंड्स। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का 7 होता है जो सॉल्ट होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है 13, जब ये डाइल्यूट रहता है फ्रेंड्स। कब, जब ये डाइल्यूट रहता है। और यही कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर पूछा जाए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का अगर देखा जाए, तो इसका पीएच वैल्यू 14 हो जाता है फ्रेंड्स, जो कि हाईली बेसिक इन नेचर हो जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, अमोनिया हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ और NaOH हुआ फ्रेंड्स, ये हाईली बेसिक इन नेचर हो जाते हैं। तो ये रहे आज के कुछ के पीएच वैल्यू, उनका मान कुछ सब्सटेंस के। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, जो कि तो टोटल फ्रेंड्स हमने 25 सब्सटेंस का हमने यहाँ पे पीएच वैल्यू पढ़ा है। अगर आप लोग इतना देख के चले जाते हैं तो कन्फर्म आप लोग का 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग का बहुत आराम ईजिली बन जाएगा। आप लोग 1-2 नंबर बहुत ईजिली गेन कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू, हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, कितने पीएच वैल्यू के रेंज में हमारे बॉडी रहता है, तो ये 7 to 7.8 हमारे बॉडी का जो पीएच वैल्यू का जो रेंज है फ्रेंड्स, ये आप लोग जरूर देख के जाइएगा, 7 to 7.8 के बीच में रहता है। और हमारा जो टूथ है, जो दांत है, ये कब सड़ना स्टार्ट, ये हम आप लोग पूरा NCERT का पॉइंट बता रहे हैं फ्रेंड्स। और इस बार का आप लोग ट्रेंड देख रहे हैं ग्रुप डी का, NCERT के आसपास से ही क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग जरूर जितने प्रीवियस ईयर ये वो सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग NCERT एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाइए, आप लोग का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो लोग कह रहे पेपर हार्ड आ रहा है, कुछ नहीं हार्ड आ रहा है फ्रेंड्स। जो लोग NCERT बढ़िया से पढ़े उनके लिए ईजी हो जा रहा है, और जो लोग नहीं पढ़ के जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जा रहा है। तो हमारा दांत सड़ना कब स्टार्ट कर देता है, हमारा जो टूथ होता है ये कब डिके करना स्टार्ट कर देता है, ये स्टार्ट होता है फ्रेंड्स जब हमारे मुंह के अंदर का जो पीएच वैल्यू है जब वो 5.5 से नीचे आने लगता है तो हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। और आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पेट में जो हम लोग का स्टोमक होता है फ्रेंड्स, उसमें कौन सा एसिड मौजूद रहता है, तो HCl। ये एसिड कब प्रोड्यूस होता है, इनडाइजेशन के समय। इनडाइजेशन के समय फ्रेंड्स इस एसिड का सेक्रेशन होता है। जब ये इस एसिड का सेक्रेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा होने लगता है फ्रेंड, तो हम लोग के पेट में पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड का यूज करते हैं, एंटा एसिड का यूज करते हैं फ्रेंड्स। उन्हीं एंटा एसिड में से एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
मैग्नीशियम MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये यूज है कि इसको हम लोग एंटा एसिड के रूप में इसको यूज करते हैं। तो ये रहा आज हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, पीएच वैल्यू, जो कि अब खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 से 2 शिफ्ट में, डेली का 3 शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें तीनों शिफ्ट में से आप लोग को 1 या 2 शिफ्ट में जरूर पीएच वैल्यू से क्वेश्चन देखने को अब आगे के फेज वालों को भी और आगे के शिफ्ट वालों को भी जरूर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और फिर हम लोग का करंट अफेयर का भी कौन कौन सा टॉपिक जो आता रहता है, जो टॉपिक आप लोग का नहीं कवर किया गया उसको भी हम लोग कवर करने का कोशिश करते हैं। अब बाकी का जो हम लोग का टॉपिक पड़ा हुआ है करंट अफेयर का, साइंस का और मैथ का, रीजनिंग का सेट आप लोग के साथ लेके आ रहे हैं, तो आप लोग उसको जरूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि उसमें सीटिंग अरेंजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसके बाद पजल का क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड करके बोला रहे हैं। तो आप लोग ये चीज़ जरूर देख के जाइएगा फ्रेंड्स। रीजनिंग का भी उनका प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि जो हाल ही में NTPC का CBT 1 और CBT 2 खत्म हुआ है फ्रेंड, तो उसी के बेस्ड पे वो क्वेश्चन ला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इस बार ग्रुप डी का पेपर हो रहा है उन्हीं पे बेस्ड हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं रहता था ग्रुप डी में, लेकिन रहता था तो बहुत नॉर्मल रहता था, बट इस बार अच्छे लेवल का आ रहा है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।